हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरम्स को प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, थ्योरम्स को करने से पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं जो हमारी इन थ्योरम्स को प्रूफ करने में यूज़ होंगी। तो दोस्तों, जो आज की थ्योरम को प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन यूज़ होगी वो होगी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की, जहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, पी। अब दोस्तों, आप इसकी डेफिनेशन बुक में से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको केवल इसका मेन तरीका बताऊंगा जो हमें थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए यूज़ होगा। अगर दोस्तों हमारा कोई पॉइंट पी दे रखा है और हमारा सेट एस दे रखा है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का, तो दोस्तों वो सेट किसी पॉइंट पी का नेबरहुड कब कहलाएगा, जब हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाए जो इस सेट का क्या हो दोस्तों, सबसेट हो। यानी दोस्तों पॉइंट जिस भी ओपन इंटरवल में बिलोंग करता हो, उन इंटरवल में से हमें कोई एक ओपन इंटरवल को ढूंढ के निकाल लेना है जो दोस्तों किसका, एस का सबसेट हो। तो इस केस में दोस्तों एस क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा किसका, पॉइंट पी का। अब दोस्तों आप देखिए कि अगर मैं कोई पॉइंट पी लेता हूँ तो दोस्तों उसके आसपास अगर मैं कोई दो ऐसे नंबर लेता हूँ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो 0 से बड़े हैं, तो दोस्तों अगर मैं P में से एप्सिलॉन 1 को जो 0 से बड़ा है माइनस कर दूँ, तो दोस्तों अगर ये नंबर लाइन मानूँ मैं, तो माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी तो वो इस तरफ लाई करेगी P के। और अगर मैं P में एप्सिलॉन 1 को प्लस कर दूँ, यानी एक छोटी सी क्वांटिटी को बढ़ा दूँ, तो वो P के राइट साइड आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं P में से एप्सिलॉन 2 को माइनस कर दूँ तो वो क्वांटिटी इस तरफ हो जाएगी। और अगर मैं P में एप्सिलॉन 2 को प्लस कर दूं तो वो क्वांटिटी P के इस तरफ हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, इसलिए ही दोस्तों यहाँ पर जो एप्सिलॉन 2 है वो ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा बड़ा होने की वजह से उसने P में से ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी माइनस कर दी, इसलिए वो एप्सिलॉन 1 वाली टर्म से पीछे आया। इसी केस में दोस्तों क्योंकि एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा है, तो जब हमने P के अंदर एप्सिलॉन 2 को प्लस किया तो वो एप्सिलॉन 1 से बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से उसके राइट साइड लाई किया। अब दोस्तों देखिए एक इंटरवल तो ये बना, कहाँ से, P माइनस एप्सिलॉन 1 से P प्लस एप्सिलॉन 1 तक। और दोस्तों एक इंटरवल ये बना P माइनस एप्सिलॉन 2 से P प्लस एप्सिलॉन 2, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब दोस्तों जो हमारा P है वो तो इसके अंदर भी लाई करता है और इसके अंदर भी लाई करता है, यानी दोस्तों ये दोनों ऐसे ओपन इंटरवल्स हैं जिसके अंदर P लाई करता है। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी हमें किसी सेट को नेबरहुड दिखाना हो तो हमें सभी ओपन इंटरवल्स को चेक करने की जरूरत नहीं है जिसके अंदर P लाई करता हो, क्योंकि दोस्तों P तो इनफाइनाइट इंटरवल्स के अंदर भी लाई कर सकता है और फाइनाइट के अंदर भी। पर हमें दोस्तों केवल एक ऐसा इंटरवल ढूंढ के लाना है जो किसका, एस का सबसेट हो, क्योंकि दोस्तों सभी इंटरवल्स तो एस के सबसेट हो नहीं सकते। दोस्तों हमें केवल उस इंटरवल से काम है जिसके अंदर P भी लाई करता हो और जो S का सबसेट भी हो। अगर हमने कोई ऐसा इंटरवल ढूंढ लिया तो दोस्तों वो उस केस में हमें नेबरहुड दे देगा, यानी S उस केस में P का नेबरहुड बन जाएगा अगर कोई ऐसा इंटरवल लाई करे। अब दोस्तों ये जो इंटरवल है, क्योंकि एक ओपन इंटरवल है, तो दोस्तों आप जानते हैं ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इन वैल्यूज़ के अलावा जो साइड में वैल्यूज़ होती है इनके बीच की सभी इनफाइनाइट वैल्यूज़ कंटेंट होती है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी ऐसा इंटरवल देखा है जो कि ओपन इंटरवल होता है, जिसकी डेफिनेशन में ही लिखा होता है कि इस इंटरवल के अंदर A और B को छोड़कर वो सभी रियल नंबर्स आते हैं जो A और B के बीच में लाई करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें P माइनस एप्सिलॉन और P प्लस एप्सिलॉन के बीच के सभी इनफाइनाइट रियल नंबर शामिल हैं। पर ये दोनों जो अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड है इस सेट का, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है ना कि क्लोज इंटरवल है। अब दोस्तों इस वाली डेफिनेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल ढूंढना है जिसके अंदर P भी लाई करता हो और वो S का क्या हो, सबसेट भी हो। पर दोस्तों हम जनरली इस डेफिनेशन की कंपैरिजन में इसको ही प्रीफर करते हैं कि दोस्तों इसमें ये क्लियर नॉलेज मिलती है कि P इस इंटरवल के अंदर तो लाई करेगा ही, क्योंकि दोस्तों हमने P के अंदर से ही क्वांटिटी घटाई और P के अंदर ही तो क्वांटिटी बढ़ाई है। तो दोस्तों जो इंटरवल P को इंक्लूड करता है वो इसमें तो आएगा ही। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर नंबर लाइन में देखा कि अगर हम P में से ही कुछ
सब्ट्रैक्ट करेंगे और पी में ही कुछ ऐड करेंगे तो दोस्तों इस इंटरवल में पी तो आएगा ही आएगा। पर दोस्तों यहाँ पर ए भी, क्योंकि हमने नंबर्स लेके दिखाए हैं इसलिए यहाँ पर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि पी इसके अंदर लाई करता है या नहीं। इसलिए दोस्तों हम थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ये वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि वो इंटरवल पी को कंटेन करता हो, ठीक है दोस्तों। और आपको ये हमेशा बताते रहना होगा कि इस इंटरवल के अंदर पी लाई करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, क्योंकि हमने पी में से ही कुछ सब्ट्रैक्ट और प्लस किया है तो पी तो इसके अंदर लाई करेगा ही करेगा। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट मिल रही है, पर यहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको ये इन्फो देनी पड़ेगी कि पी इसके अंदर लाई करता है, ये आपने लेट किया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और बात याद रखिए कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है दोस्तों, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दोस्तों हमारे सबसेट भी दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इनप्रॉपर सबसेट। अब दोस्तों जब सेट खुद का सबसेट हो जाता है, जो कि हर केस में अंदर पॉसिबल होता ही है, तो दोस्तों जब हम किसी सेट को उसका ही सबसेट कहते हैं तो वो तो होता है इम्प्रॉपर सबसेट। और दोस्तों अगर इसके अलावा हमें कोई और सबसेट मिलता है दोस्तों तो वो होता है प्रॉपर सबसेट। अब दोस्तों क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता ही है और ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो हर ओपन इंटरवल जो कि इनफाइनाइट सेट है वो खुद का भी क्या होता है दोस्तों, सबसेट। तो दोस्तों अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो ये भी अपने आप का सबसेट होगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो ये वाला इंटरवल है ये नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, पी का, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब दोस्तों अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, थ्योरम्स को प्रूव करते हुए हम ये चीज़ बाद में आपको फिर से समझाएंगे। अब दोस्तों अगर मुझे नेबरहुड प्रूव करना है तो मैं इस डेफिनेशन को हमेशा कंसीडर करके चलूंगा। अगर मैंने ये चीज़ दिखा दी तो उस केस में सेट हमारा नेबरहुड हो जाएगा पी का। अब दोस्तों अगर आपको दिखाना हो कि कोई सेट किसी का नेबरहुड नहीं है तो बस आपको यहाँ पर जो सबसेट वाली कंडीशन है उसको गलत प्रूव करना है, यानी वो ओपन इंटरवल जिसके अंदर पी लाई करता होगा, हमें एक भी ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलना चाहिए जो किसका, किसी सेट का सबसेट हो। तो उस केस में वो सेट नेबरहुड नहीं होगा किसी भी पॉइंट पी का, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अपनी पहली थ्योरम को शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो दोस्तों पहली थ्योरम हमारी थ्योरम नंबर 1.13। अब दोस्तों इस थ्योरम के अंदर कहा गया है, देखिए ध्यान से, कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पी। अब दोस्तों हमें दिखाना है कि किसी भी सेट का जो सुपर सेट होता है वो भी किसी पॉइंट पी का नेबरहुड होगा अगर वो सेट खुद पी का नेबरहुड हो। यानी दोस्तों अगर हमें कहा गया हो कि कोई सेट किसी पॉइंट पी का नेबरहुड हो तो उस सेट का जो सुपर सेट होगा वो भी नेबरहुड होगा किसका, पी का। अब दोस्तों पहले हम सेट को लेट करते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सेट ऐसा है जो नेबरहुड है पी का। अब दोस्तों इस इक्वेशन से मैंने इसको 1 नाम दे दिया। इस इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों, नेबरहुड की डायरेक्ट डेफिनेशन यूज़ कीजिए। डेफिनेशन यूज़ करने से हमें क्या मिला दोस्तों कि पी एक ऐसे ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है जो किसका, एस का सबसेट है, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइन से हमें ये चीज़ मिल गई दोस्तों। दूसरा इसमें सुपर सेट की बात की गई है, तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ क्यू जो है हमारा सुपर सेट है किसका, एस का। अब दोस्तों सुपर सेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं मान लीजिए अगर ये इक्वेशन लिखता हूँ तो इस केस में दोस्तों जब भी आप एस को क्यू का सबसेट कहेंगे, आप जानते हैं दोस्तों जो इस तरफ सेट लिखा होता है उसको सबसेट कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिए जो सेट राइट हैंड साइड लिखा जाता है उसको ही हम सुपर सेट कहते हैं। सुपर सेट कोई अलग चीज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादातर सबसेट का यूज़ करते हैं इसलिए सुपर सेट की डेफिनेशन को हम कई बार भूल जाते हैं। पर दोस्तों सुपर सेट और कुछ नहीं होता, जो आपका इस वाले सिंबल के यानी सबसेट वाले सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको तो आप सबसेट कहते हैं किसका, इस वाले सेट का। और दोस्तों जो इस वाला सेट होता है यानी जो राइट हैंड साइड वाला हमारा सेट होता है उसको ही दोस्तों सुपर सेट कहा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर एस सबसेट है क्यू का और क्यू सुपर सेट है एस का। अब दोस्तों ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो दोस्तों जो हमें दोनों चीज़ गिवन थी हमने उनको लेट कर लिया और उन दोनों से 2 इक्वेशन निकाल ली। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए बस हमें चीज़ प्रूफ करनी है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर एक सेट सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का तो दोस्तों ए सबसेट हो जाएगा सी का, क्योंकि दोस्तों सबसेट का क्या मतलब होता है कि ये वाला सेट छोटा है और ये वाला सेट बड़ा है। दोस्तों जो सबसेट होता है वो छोटा सेट होता है और जो सुपर सेट होता है वो बड़ा सेट होता है। तो दोस्तों देखिए अगर ए पूरा का पूरा बी के अंदर लाई करता है, क्योंकि सबसेट का यही मतलब होता है कि ए बी के अंदर आ रहा है और बी सी के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों क्लियरली बात है अगर ए बी का पार्ट है और बी सी का पार्ट है
तो ए भी तो सी का पार्ट होगा ही ना, क्योंकि दोस्तों सी तो बी को लिए हुआ है और बी खुद के अंदर ए को लिए हुए है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये हमको क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसा ही केस बनता है, ये वाला सेट इसका सबसेट है और एस सबसेट है दोस्तों किसका, क्यू का। तो दोस्तों जैसा हमने ये डेफिनेशन यूज की कि अगर ए बी का सेट है और बी सी का सबसेट है तो ए भी सी का सबसेट होगा। तो यानी दोस्तों जो सबसे छोटा सेट है वो सबसे बड़े वाले सेट का क्या होगा, सबसेट, क्योंकि यहाँ पर तीनों में से ए सबसे छोटा था और सी सबसे बड़ा था। तो आपको यहाँ पर भी ऐसा ही करना है दोस्तों। हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर आता है और एस क्यू के अंदर आता है। तो दोस्तों क्लियरली इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी जिस इंटरवल से बिलोंग करेगा वो क्यू के अंदर लाई करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर सबसे छोटा सेट था ये वाला और सबसे बड़ा सेट था दोस्तों क्यू। तो ये हमने डेफिनेशन बना ली। अब दोस्तों ये डेफिनेशन किसकी है, जैसे नेबरहुड की ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई थी, तो दोस्तों ये डेफिनेशन किसकी है, नेबरहुड की। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा सेट क्यू है वो नेबरहुड है किसका, पॉइंट पी का, और क्यू क्या है दोस्तों, सुपर सेट था किसका, एस का। तो दोस्तों हमने दिखा दिया कि सुपर सेट नेबरहुड होगा किसका, पॉइंट पी का। तो यही आपकी थ्योरम थी। अब दोस्तों आइए अगली थ्योरम भी देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अगली थ्योरम हमारी थ्योरम नंबर 1.14। अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, इफ सेट्स ए एंड बी आर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी देन ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटरसेक्शन के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इस थ्योरम को प्रूफ करते हुए मैं आपको थोड़ा बहुत तो बता दूंगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब दोस्तों पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि ए और बी नेबरहुड है किसके, पॉइंट पी के। तो हमने लिख लिया दोस्तों गिवन क्या है, ए एंड बी आर नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 एंड एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब दोस्तों यहाँ पर भी हमने ये चीज़ बताई है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन 0 से एक बड़ी क्वांटिटी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी ये लाइन इंक्लूड कर दीजिएगा कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू। कि दोस्तों अगर हम कोई चीज़ किसी थ्योरम को प्रूफ करने में यूज़ करते हैं तो हमें हर वर्ड की, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन थ्योरम का प्रूफ करते हुए देनी पड़ती है। अगर हमारे पास कोई रिजल्ट है तो वो देना पड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पर एक एप्सिलॉन वाली क्वांटिटी का यूज़ किया है, और जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी देखा कि हम पूरी बुक के अंदर जब भी एप्सिलॉन लिखेंगे तो वो कोई 0 से बड़ी क्वांटिटी होगी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वो कुछ भी हो सकती है, पर वो 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर भी लिखना होगा कि वहाँ पर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो सेट थे और दोनों ही नेबरहुड है, तो हमने पहले एप्सिलॉन को नाम दिया एप्सिलॉन 1 और दूसरा लिया एप्सिलॉन 2। तो दोस्तों जब ए नेबरहुड है तो हमारी ये वाली डेफिनेशन बनेगी नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि पी बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल से जो सबसेट है किसका, ए का। और जब बी नेबरहुड होगा तो हमने एप्सिलॉन 2 को लिया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ए के एप्सिलॉन को नहीं ले सकते क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि कौन सा नेबरहुड इसका सबसेट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक चीज़ लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो मिनिमम वैल्यू है इस सेट की, यानी दोस्तों एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से जो भी छोटा होगा वो एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसको आगे की थ्योरम को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पहले आप वो देखिए। जैसा दोस्तों हमने यहाँ पर दो एप्सिलॉन देखे थे जहाँ पर मैंने आपको ये दो सबसेट बना के दिखाए थे। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, जो मेरा ये वाला ओपन इंटरवल है p माइनस एप्सिलॉन से p प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर ये वाला ओपन इंटरवल भी तो लाई करता है ना दोस्तों, कौन सा, p माइनस एप्सिलॉन 1 से p प्लस एप्सिलॉन 1। आप देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि मेरा एप्सिलॉन 2 बड़ा था तो बड़े वाले इंटरवल के अंदर छोटा वाला इंटरवल लाई करता है, क्योंकि मेरा एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन 2 से छोटा था। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये छोटा इंटरवल है वो सबसेट है किसका, इस बड़े वाले इंटरवल का, क्योंकि सबसेट का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर लाई करता है। क्योंकि ये वाला इंटरवल इस बड़े वाले इंटरवल के अंदर लाई करता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये वाला ओपन सबसेट इस वाले ओपन सबसेट का किसका अंदर लाई करता है, क्योंकि ये सबसेट है इस वाले सेट का। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अब नंबर लाइन कंसीडर कीजिए, यहाँ मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर 1 2 3 और -1 -2 -3। अब दोस्तों मैंने 3 इंटरवल बनाए, एक तो -3 से 3 तक का, एक -2 से 2 तक का, एक -1 से 1 तक का। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जो -1 से 1 तक आया वो -2 से +2 के अंदर लाई करता है, तो मैंने कह दिया कि ये वाला ओपन इंटरवल इसका सबसेट है। और ये -3 से जो 3 का इंटरवल है, -2 से 2 वाला दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बड़े वाले इंटरवल के अंदर ये छोटा वाला इंटरवल लाई करता है।
तो ये वाला इंटरवल इसका सबसेट है। तो दोस्तों क्लियरली ये वाला इंटरवल भी इसका सबसेट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों -1 से 1 भी इसके अंदर ही लाई करता है। तो दोस्तों वही चीज़ को मैंने यहाँ पर बस वेरिएबल्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपका एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 के बीच में ये रिलेशन होगा तो बड़े वाले इंटरवल के अंदर छोटा इंटरवल हमेशा लाई करेगा ही करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या कहा कि एप्सिलॉन क्या है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप जानते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली थ्योरम के अंदर दिखाया कि हमने यहाँ पर एक रफ चीज़ देखी थी कि ए सबसेट होता है किसका दोस्तों, खुद का ही। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन आपस में इक्वल हैं, तो दोस्तों क्या ये लिखना गलत होगा कि दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। क्योंकि दोस्तों हर इंटरवल खुद का सबसेट होता ही है, तो मैंने यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं लिखी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन पुट कर दूँ एप्सिलॉन की जगह केवल लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोस्तों हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी दोस्तों ये वाली। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर ये आपस में इक्वल है तो ये इक्वेशन वैलिड है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर अब ऐसा कह दूं कि एप्सिलॉन 1 किससे, एप्सिलॉन से बड़ा है, तो क्या ये सेकंड वाली इक्वेशन अब भी ट्रू होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा कि जो एप्सिलॉन बड़ा होता है उसके अंदर छोटा वाला एप्सिलॉन हमेशा लाई करता है ये इंटरवल के रूप में। और क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन 1 को अगर मैं बड़ा भी ले लेता हूँ तब भी ये वाली इक्वेशन हमारी दोस्तों वैलिड होगी। तो आप कह सकते हैं ये वाली इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो, एप्सिलॉन के। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या चीज़ ली, ध्यान से देखिए। हमने दोस्तों ले लिया कि यहाँ पर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से जो भी छोटा है वो एप्सिलॉन के इक्वल है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए लेट कीजिए कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 1। तो दोस्तों क्योंकि एप्सिलॉन 1 के अंदर एप्सिलॉन 1 तो लाई करेगा ही करेगा, तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने दिखाया कि जब भी आपका यहाँ पर इक्वालिटी वाला केस होगा तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, और जब ये ग्रेटर देन वाला केस होगा तब भी वैलिड होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मेरा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से छोटा है तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 1 के इक्वल ही आ जाएगी, और एप्सिलॉन 1 तो एप्सिलॉन 1 के इक्वल होगा ही, तो यानी ये वाली इक्वेशन ट्रू है। वैसे ही दोस्तों अगर एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से बड़ा है और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 1 के ही इक्वल है, तो इसका मतलब दोस्तों एप्सिलॉन 2 भी एप्सिलॉन से बड़ा होगा, और बड़े के अंदर तो छोटा वाला इंटरवल लाई करता ही है। ऐसे ही दोस्तों आप अपोजिट कर लीजिए, अगर आप माने कि एप्सिलॉन 2 छोटा है एप्सिलॉन 1 से, तो भी दोस्तों ये दोनों इक्वेशन वैलिड रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों केस में ये वैलिड होती हैं। तो दोस्तों अब जो हमने पहले थ्योरम लगाई थी कि अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, यानी जो सबसे छोटा सेट है वो सबसे बड़े वाले सेट का सबसेट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला सेट है इसका सबसेट है, और इक्वेशन 1 में देखा कि ये वाला सबसेट इसका सेट है, यानी दोस्तों ये वाला सेट सबसे छोटा है, ये वाला सेट सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये वाला सेट इसका ए का सबसेट हो जाएगा। और दोस्तों इस इंटरवल के अंदर भी पी बिलोंग करता है, क्योंकि हमने देखा अगर हम डिफरेंट एप्सिलॉन को भी कंसीडर करते हैं तो पी तो इस इंटरवल के अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि हमने पी में से ही कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है, तो पी इसके अंदर भी आएगा और पी इसके अंदर भी आएगा। तो दोस्तों ये वाला सबसेट इसका सबसेट था और ये वाला सबसेट इसके अकॉर्डिंग इसका सबसेट था। तो ये सबसे छोटा सेट, ये सबसे बड़ा सेट। तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन हमारी आ गई। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर सेकंड इक्वेशन देखिए, ये वाला सेट इसका सबसेट है और ये वाला सेट इसका सबसेट है, यानी इस केस में ये सबसे छोटा सेट है और ये सबसे बड़ा सेट है। तो ये हमारा आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आपने एक चीज़ पहले ही पढ़ी होगी कि अगर मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें ए और बी दोनों में कॉमन हो वो इस सेट के अंदर लाई करेगी, यानी ऐसी एलिमेंट्स को लिखो जो ए और बी दोनों में लाई करते हों। तो दोस्तों अगर मैं लिख दूं कि ए बिलोंग करता है दोस्तों किससे, ए से, और दोस्तों ए बिलोंग करता है किससे, बी से, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ए बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि दोस्तों हमने कहा है कॉमन एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, और ये ए इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, यानी ए इसके अंदर भी आ गया। अब दोस्तों मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि ए हमारा सबसेट है किसका दोस्तों, बी का, और जो दोस्तों हमारा सी है और जो दोस्तों हमारा ए है वो भी सबसेट भी है किसका, सी का। अब दोस्तों क्योंकि एक सेट यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कॉमन है किसके, बी और सी के, तो दोस्तों मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जो हमारा ए सेट है वो सबसेट है किसका दोस्तों, बी इंटरसेक्शन सी का। क्योंकि दोस्तों इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन चीज़ों को लिखो, और यहाँ पर ए दोनों में ही कॉमन है क्योंकि ये दोनों के अंदर ही आ रहा है। तो दोस्तों ये वाली लाइन वैलिड है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा कि ये वाला सेट है इसका सबसेट है और यही वाला सेट है जो हमने ऊपर लिखा है वो इसका भी सबसेट है। यानी दोस्तों ये वाला सेट दोनों के अंदर ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमन होने की वजह से दोस्तों हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि पी बिलोंग करता है एक ऐसे इंटरवल से जो सबसेट है दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि ये वाला सेट ए के अंदर भी लाई करता है बी के अंदर भी लाई करता है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी लाई करेगा। अब दोस्तों ये वाली इक्वेशन किसकी थी, नेबरहुड की। तो दोस्तों आप क्लियरली कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट होगा वो नेबरहुड होगा दोस्तों पी का। तो दोस्तों यही थी आपकी थ्योरम 1.14। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों नेबरहुड वाली थ्योरम समझ में आई होंगी। कल हम ओपन सेट्स की थ्योरम को करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कल तक के लिए गुड बाय।